हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से मैरिज में लेक्चर नंबर आपका क्या है 4 है। आज के इस सेशन में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले सीआईपी रूल के बारे में, कैन इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। याद रखिएगा, अभी जो सीआईपी रूल का डिस्कशन करेंगे ये आपको रूल जो है ना ईजेड सिस्टम में काम आएगा और इसके साथ साथ आरएस कॉन्फ़िगरेशन बता रहे होंगे मीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो वहाँ पे क्या होगा आपका ये जी काम आएगा, समझे ना। तो ध्यान रखिएगा, सीआईपी रूल को बहुत आसान रूल है, समझे ना। इसके बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग ना, रैंकिंग डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रुप का फर्स्ट रैंक होगा, कौन से ग्रुप का क्या होगा सेकंड रैंक होगा। तो बहुत सिंपल रूल है, एकदम ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। चलिए सब लोग देखिए ध्यान से जी, सीआईपी रूल इसका फुल फॉर्म जो होता है ना वो क्या होता है, कैन इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम, कैन इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। देखिएगा सब लोग ध्यान से, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, हम लोग ना जैसे ग्रुप डिसाइड करेंगे। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, ये सी है, डबल बॉन्ड है, यहाँ से कोई ए ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पी और यहाँ पे क्या क्यू लगा हुआ है। आपको क्या करना है, इन दोनों में रैंकिंग डिसाइड करना है कि इन दोनों में एक मतलब फर्स्ट रैंक किसका होगा, सेकंड रैंक किसका होगा, समझ बात ना जी। तो फर्स्ट रैंक जो होगा वो क्या होगा, मोर प्रायर होगा, है ना। सेकंड रैंक जो होगा उसको क्या बोलेंगे, लेस प्रायर बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं, समझे बात ना जी। खैर उस चीज़ का मोर प्रायर लेस प्रायर का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, समझे ना। आपको बस सीधा समझना है। देखिएगा जी, फर्स्ट रैंक मतलब रैंक 1 जो होगा ना आपका जी, रैंक 1 जो होगा आपको ऐसे मेंबर के पास होगा, इन दोनों में से ऐसे मेंबर के पास होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा जी। सबसे पहला बात हम यही देखेंगे जी, है ना। रैंक 1 जो होगा तो इसका मतलब क्या आपका जी, हायर एटॉमिक नंबर। अगर ए और बी डिफरेंट एलिमेंट लगा हुआ है तो अब जैसे कि समझिएगा कि ये कार्बन है ना, यहाँ से क्या कौन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक जगह आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना जी। चलिए है कि नहीं, ऐसा लगा हुआ है। तो अब यहाँ से सब लोग देखिए ध्यान से जी, ये क्या है आपका, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका जी, 6 है। क्या समझे, है ना। एटॉमिक इसका क्या है, 1 है और इसका क्या है, 6 है। तो क्या है कि आपको इन दोनों में से जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको रैंक 1 डिसाइड करेंगे। एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है जी, इसका ज़्यादा है, तो क्या होगा, रैंक 1 जो होगा वो किसका होगा आपका जी, रैंक 1 जो होगा वो क्या होगा, इसका होगा। और इसका क्या हो जाएगा आपका जी, रैंक 2 हो जाएगा, रैंक 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। बातें समझ आई। एक कार्बन से 2 ग्रुप लगा हुआ है, उन दोनों में से सबसे पहले क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर को। अगर एटॉमिक नंबर क्या रहा आपका जी, वो अलग अलग रहा दोनों में, तो उसमें से जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो रैंक 1 होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम रहेगा उसका क्या होगा, रैंक 2 होगा। तो यहाँ पे लिखे रैंक 1 जो होगा वो होगा हायर एटॉमिक नंबर वाला। तो अब इसलिए क्या होगा, रैंक 2 कौन होगा आपका जी, रैंक 2 कौन होगा, लोअर एटॉमिक नंबर, है ना। लो एटॉमिक नंबर आपको क्या होगा, स्पीसीज। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। चलिए नेक्स्ट रूल आप लोग देखिए ध्यान से जी, नेक्स्ट रूल है ना, लिखते चलेगा, बाद में लिख लीजिएगा, समझे ना। जब हम पूरा वो कर देंगे तो लिख लीजिएगा, समझाते हैं जी। चलिए सारा का सारा रूल समझा देंगे तब उसका देखिए। रैंक 2 की बात करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। इफ एटॉमिक नंबर of both group are equal and they are isotopes, अगर दोनों एक दूसरे का आइसोटोप होता है, जैसे कि देखिएगा ए में रहेगा कौन, हाइड्रोजन, बी में रहेगा कौन, ड्यूटेरियम। तो देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर आपका क्या है जिसका, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 और 1 है कि नहीं। ए और बी समझ रहे हैं ना जी, ताकि स्पेस हमको कम लगे। 1 और 1 है, समझे ना। एटॉमिक मास सबका अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, किसको प्रेफर करेंगे, एटॉमिक मास को प्रेफर करेंगे, है ना। तो रैंक 1 जो होगा वो कौन होगा, रैंक 1 जो होगा वो कौन होगा, तो हायर एटॉमिक मास वाला, हायर एटॉमिक मास वाला। और रैंक 2 जो होगा वो क्या होगा आपका जी, लोअर एटॉमिक मास वाला। मतलब समझ रहे हैं जी, इसको डालेंगे क्या 2p, इसको डालेंगे क्या
1 पे डालेंगे। ड्यूटेरियम के पास ज़्यादा मास है तो क्या हुआ, रैंक 1 हो गया, और आपका हाइड्रोजन के पास क्या है आपका जी, कम मास है, इसलिए क्या हुआ, रैंक 2 हो गया। कोई दिक्कत है? उसी तरीके से देख सकते हैं, एक ऐसा हो सकता है जुड़ा हुआ Cl35 वाला, और एक ऐसा हो सकता है Cl37 वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, रैंक 1 बोल देंगे जी, है ना, रैंक 1, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, रैंक 2 बोल देंगे। कोई दिक्कत जी किसी को भी? ये बातें समझ आ गई, ठीक है ना। ये 2 रूल हो गया। तीसरा, अब देखिएगा कि अगर मान लीजिए ऐसा रहा कि जब 2 आपको ग्रुप था, दोनों आपको सेम एलिमेंट था, समझे बात ना जी, आइसोटोप था तो देख लीजिए कि मास जिसका ज़्यादा होगा, लेकिन आइसोटोप भी नहीं रहेगा, सेम रहेगा, समझे ना, तो हम लोग ना क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले एटम से कंपैरिजन करेंगे। मतलब अगर उस ग्रुप में मान लीजिए और भी कुछ एटम्स प्रेजेंट है, तो उससे नेक्स्ट वाले जो आपका एटम जो रहेगा जुड़ा हुआ, उसके एटॉमिक मास से, उसके एटॉमिक नंबर से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा रहा, हम डायरेक्ट आपको लिख के दिखाते हैं, A इक्वल टू क्या रहेगा, CH3 रहेगा ऐसा, और B इक्वल टू ऐसा रहेगा जी आपका कि CH2CH3 ऐसा रहेगा, समझे बात ना जी। तो चलिए सबसे पहला आपको मेंबर तो यही है जो क्या किससे था जुड़ा आपका जी, इससे था जुड़ा हुआ, ऐसे, ये इस प्रकार से, ये कुछ ऐसे था जुड़ा हुआ, ये CH2 और CH3 ऐसे। तो देख सकते हैं सबसे पहला आपका क्या एटम यही है, यही एटम है जो आपका इससे था जुड़ा हुआ आपका जी, है ना। और इस ग्रुप में भी आपका ये एटम इससे जुड़ा हुआ है। अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो दोनों तो सेम मिल रहा है ना, कोई दिक्कत है जी। तो अब इससे जितने भी एटम जुड़ा हुआ है ना, उसका कंपैरिजन करेंगे, क्या समझे, है ना। तो अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, इस कार्बन एटम से क्या है आपको, मतलब इसका कंपैरिजन करने पे नहीं पता चल पाएगा कि कौन रैंक, कौन 1 और कौन 2 होगा। तो अब इससे जुड़ा हुआ कौन कौन एटम है, 3 का 3 हाइड्रोजन है। इससे जुड़ा हुआ कौन कौन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन है, और आपका एक क्या है आपका जी, ये वाला ग्रुप है ना। एक आपका क्या, 2 हाइड्रोजन है, और आपका क्या, एक ये कार्बन है। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? इस कार्बन से तो वही नहीं होगा आपका जी, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन। अब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे 3 का 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, जिसमें ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी 2 हाइड्रोजन के साथ तो कंपेरेबल हो जा रहा है, लेकिन बचता जो है आपका जी क्या, अरे देखिए ना यहाँ पे जी ऐसे दिखाते हैं, इतना एक्सप्लोर करके ना शुरुआत में नहीं बता रहे हैं, बाद में नहीं बताएंगे, समझे ना। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन है लगा हुआ, इस कार्बन से क्या 2 हाइड्रोजन ऐसे ही लगा हुआ। तो आप देख सकते हैं आपका जी कि ये इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं, इसका आप इसके साथ कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन इस कार्बन का आप इस हाइड्रोजन के साथ तो कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं जी। करेंगे, ठीक है, करिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास ज़्यादा मिल रहा है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा मिल रहा है आपका जी इसके कंपेरिजन में, तो ज़्यादा एटॉमिक नंबर मिल रहा है, मतलब ये ग्रुप क्या होगा आपको, ये जो ग्रुप होगा क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप होगा, रैंक 1 का ग्रुप होगा। तो इसको क्या डालेंगे हम लोग जी, रैंक 1 डाल देंगे, और इसको क्या डाल देंगे जी, रैंक 2 डाल देंगे। मतलब इस पॉइंट समय क्या पता चला कि अगर आपको 2 का 2 आपको ग्रुप था ज्वाइन इस कार्बन से, तो क्या होगा, दोनों ग्रुप का एटम जो था ना वो क्या होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर था। तो अब क्या होगा आपका जी, इस एटम से जो जुड़ा हुआ था ना ग्रुप, अब उससे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कोई दिक्कत जी किसी को? जिसमें ज़्यादा आपको क्या होगा, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास मिलेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। जिसमें कम मिला उसको क्या करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे जी। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या सेकंड हो गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 3 पॉइंट हो गया ना, चौथा पॉइंट देखिएगा तो ध्यान से सब लोग देखिएगा। डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड जो कहीं दिखेगा और ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिखेगा, तो डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड के रूप में लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को 3 सिंगल बॉन्ड के रूप में लेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए आपको क्या है, C ऐसा, ये मान लीजिए ऐसा लगा हुआ है, समझे ना, और ये कुछ ऐसा लगा हुआ है, CH2 और ये NH2 ऐसा लगा हुआ है। अब जाएंगे कंपैरिजन करने के लिए, तो ये और ये तो सेम है, तो सोचेंगे सर सेम है तो आगे बढ़ेंगे ना। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे तो मात्र एक ही नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, कैसे कंपैरिजन करिएगा। तो हम लोग ना इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, तो इसको ऐसा मानना पड़ेगा हम लोग को, मतलब देखिए ध्यान से जी, यहाँ पे C से आपको ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा कि इस कार्बन से 3 अलग अलग नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस नाइट्रोजन से भी क्या है आपका जी, आपको कार्बन जुड़ा हुआ है। इसको छोड़ देंगे, बगल वाला को देख लेंगे, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 अलग अलग कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 अलग अलग क्या आपका जी, देख लीजिए, देख रहे हैं ना।
बीच में जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन है। हम लोग को ऐसा मानना पड़ेगा कि इस देखिए ये कार्बन क्या कर रहा था आपका जी, इस नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बना रहा था। तो 3 बॉन्ड बना रहा था, तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ये नाइट्रोजन 3 अलग अलग नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए 3 अलग अलग नाइट्रोजन ड्रॉ कर दिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा। फिर देखिएगा जी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन जो होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या था आपका जी, एक ही कार्बन से 3 बॉन्ड बना रहा था। तो यहाँ पे ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि ये नाइट्रोजन 3 आपको अलग अलग कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना रहा था। तो ये नाइट्रोजन से क्या किए जी, 3-3 कार्बन को जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड के साथ। इस नाइट्रोजन से 3-3 कार्बन को जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड के साथ जी। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है कि नहीं? चलिए अब इसको जरा देखिए, तो इसको जरा देखिए, तो इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। ये क्या मिलेगा आपका जी, ये दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लीजिए ऐसा, लीजिए। अब बताइए, आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं जी। देखिए तो ध्यान से, ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है वो क्या है, 3-3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं ना, 3-3 नाइट्रोजन से, 1 2 3। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना? आपको 1 2 3 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कार्बन है, ये क्या 2 हाइड्रोजन से और एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा आपका जी, कंपैरिजन तो अब आसान हो गया ना। ये 2 हाइड्रोजन का 2 नाइट्रोजन से कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? करेंगे तो भाई भारी पड़ जाएगा इस पे। ये कहने का सेंस क्या होगा, इसको क्या डालेंगे हम लोग जी, फर्स्ट रैंक, और इसको क्या डालेंगे, सेकेंड रैंक डालेंगे। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? अरे है कि नहीं? जब आपको डबल बॉन्ड मिलेगा तो उसको 2 सिंगल बॉन्ड के रूप में ट्रीट करेंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो 3 आपको क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के रूप में ट्रीट करेंगे। एक तो ये हो गया, और भी आप देख सकते हैं जी, आपको ऐसा ही मिल सकता है। ये लीजिए, ऐसा हो सकता है CH2 और OH। अब इस केस में देखिए तो जी, इस वाले को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो क्या है, ऐसा है ना लिखा हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी? देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसको कैसे लिख सकते हैं। ये कार्बन हो गया, और कार्बन से क्या है, आपको एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा मानना पड़ेगा कि 2 ऑक्सीजन क्या है आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन इस तरह से। कोई दिक्कत जी किसी को भी? ऐसा मानना पड़ेगा कि ये जो एक कार्बन है, इससे क्या आपका जो 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन क्या था, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। अब इस दोनों ऑक्सीजन को भी ऐसे दिखा सकते हैं कि ये भी क्या 2 कार्बन से जुड़ा हुआ था, ऐसा दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी आता है आगे कंपैरिजन करने के लिए। समझे बात ना जी, है कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को भी? तो ये हो गया। अब देखिए तो ध्यान से जी आगे, इस केस में देखिए तो इसके लिए C हाइड्रोजन और ये ऐसा है ना, इस प्रकार से देख रहे हैं ना। तो अब देखिए तो कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं जी। आप इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन के साथ कर लिए, लेकिन अब इसका इसके साथ करना पड़ेगा, इसका इसके साथ करना पड़ेगा जी। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो इसका इसके साथ किए तो ये भारी पड़ गया। अरे पड़ गया ना जी। इसमें ज़्यादा ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। इसमें दो ऐसा ग्रुप लगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इसमें क्या है आपका 2 आपका लगा हुआ है, मतलब इसमें एक ही आपका ऐसा ग्रुप लगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसका क्या आपका जी ज़्यादा वेटेज होगा, रैंक आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, ये अच्छा होगा, मीन्स 1 होगा, ये क्या होगा 2 होगा। अरे समझ में आ रहा है सबको जी? CIP रूल अभी समझ लीजिए, RS कॉन्फिगरेशन डिसाइड करने में भी ये काम आएगा। समझे बात ना जी, है ना? चलिए ये बातें समझ में गई अच्छी तरीके से जी, कि डबल बॉन्ड को तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड ट्रीटेड एज 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। फिर आपका क्या होगा जी, डबल बॉन्ड ट्रीटेड एज 2 सिंगल बॉन्ड्स। कोई दिक्कत जी किसी को भी? इस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं। चलिए, इसका तो सबसे बड़ा आपको एप्लीकेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे कुछ ऐसा केस आ गया। अब देखिए बच्चे लोग, ये देखिएगा सब लोग ध्यान से, कोई बातचीत नहीं करेंगे, देखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे खतरनाक इसका क्या होगा, एप्लीकेशन आ जाएगा। अब देखिए कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी, है कि नहीं? देखिएगा सब लोग ध्यान से, इस कार्बन को जैसे ये है ना, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए तो ध्यान से जी, ऐसा है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, ये कार्बन लिखिए, मेन कार्बन। अब उससे जुड़ा हुआ आगे वो उसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी चाहिए, है कि नहीं? अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन भी तो इससे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था जी। तो हमको मानना पड़ेगा कि ये भी कार्बन क्या होगा, आगे जाकर के 3 कार्बन से होगा जुड़ा हुआ।
है ना। ये भी कार्बन, ये कार्बन था ना आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होती, इस कार्बन के बारे में सोचना पड़ेगा। ये भी क्या था, 3-3 कार्बन से था जुड़ा हुआ। ये भी कार्बन क्या था, 3-3 कार्बन से था जुड़ा हुआ। तो इसको एक्सप्लोर करने के बाद इस तरीके का आया। ये वाला कार्बन कौन है और ये वाला कार्बन कौन है, ये कार्बन है जिससे ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक कार्बन था जुड़ा हुआ। तो हम लोग ऐसा माने कि इस कार्बन से 3 अलग अलग कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम इसके साथ माने कि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी तो वही फीलिंग हमारे दिल में आएगा जी कि भाई ये भी कार्बन क्या होगा आपका जी, वो 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन से होगा जुड़ा हुआ। तो ये भी कार्बन क्या रहेगा, 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड से आपका कार्बन से जुड़ा हुआ। कहिए कोई दिक्कत जी किसी को? और है कि नहीं जी? अच्छा, 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड से, एक तो आपका ऑलरेडी इधर जुड़ा हुआ है तो 2 लगाना पड़ेगा, है ना। एक ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना, सर पीछे भी ऐसा मेंशन किए थे क्या, पीछे कहीं पे ऐसा? ठीक है, नहीं पीछे ठीक है, पीछे अच्छा पीछे, हाँ पीछे किए मेंशन। इधर भी क्या, एक तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना जिप का, तो 2 ही दिखाना पड़ेगा ना। ठीक, चलिए समझ में आई बात है जी। तो क्या होगा, इस कार्बन के बारे में भी ऐसा ही ख्याल आएगा कि ये भी 3 कार्बन से रहेगा जुड़ा, एक तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो 2 और दिखाना पड़ेगा, 2 और दिखाना पड़ेगा, 2 और दिखाना पड़ेगा। अब चलिए इसके बारे में आते हैं। ये जो लिखा हुआ है CH3 का होल थ्राइस, इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? कार्बन C और इससे क्या 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। कोई दिक्कत है किसी को जी? ऐसा। तो अब देखिए तो ध्यान से जी, अब तो कंपैरिजन साफ है जी। इस कार्बन से एक कार्बन यहाँ 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 लगा हुआ है, और इस कार्बन से भी क्या है, एक कार्बन यहाँ 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 लगा हुआ है। तो एक स्टेप आगे तक तो हो गया, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, इस कार्बन से लगा हुआ ये। इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, ये देख रहे हैं ना। कंपैरिजन साफ है भाई। क्या है आपका जी, इस कार्बन का अगर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो भारी ये पड़ जाएगा जी। अरे ज़्यादा एटॉमिक मास, ज़्यादा एटॉमिक आपका क्या जी नंबर, हर जगह तो वही बातें हैं। यहाँ भी आपका क्या, तीनों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है कार्बन है, तो क्या होगा, ये ज़्यादा भारी पड़ेगा उस पर। कोई दिक्कत है जी? यहाँ भी आपका वही बात है, दोनों का दोनों कार्बन है और यहाँ 3 का 3 क्या हाइड्रोजन। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसको देंगे? इसको देंगे ना प्रायोरिटी। तो क्या होगा आपका जी, रैंक 1 इसको हो गया और रैंक 2 किसका हो गया आपका जी? कहिए कोई दिक्कत किसको जी? कहाँ? तो क्या हुआ फिर भी, तो जो ही है, 2 ही है, तो जो ही है तो उसका क्या एटॉमिक नंबर उससे ज़्यादा है ना, तो हो गया। क्या कोई दिक्कत जी किसी को भी? और चौथा बॉन्ड किसी न किसी के साथ तो बनाएगा ना जी, तो कम से कम क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। तो कम से कम हाइड्रोजन हो सकता है तो क्या होगा आपका जी, कम से कम हाइड्रोजन होगा। अच्छा वैसे तो सबके पास तो एक हाइड्रोजन तो है ही, वैसे भी है कि नहीं, है ना। तो कम से कम हाइड्रोजन हो सकता है, तो हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो सिमिलर मिलेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? जल्दी से अब इसका पिक्चर ले लीजिएगा सब लोग, समझे ना। ये CIP रूल का सब लोग पिक्चर ले लीजिएगा, एक कोई पिक ली। तो अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं जी, CIP रूल तो कर लीजिए, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं EZ को डिसाइड करने का। देखिएगा सब लोग ध्यान से, कैसे डिसाइड करेंगे EZ को। देखिएगा ये रहा आपका CH3 और ये रहा आपको NH2, समझे ना। इधर क्या रहा आपका जी, हाइड्रोजन रहा, और इधर क्या रहा, क्लोरीन रहा। समझे बात ना जी, इस तरीके का। अब देखिए इन दोनों में डिसाइड करेंगे, इन दोनों में नाइट्रोजन ज़्यादा एटॉमिक नंबर, इसका क्या है कम है, तो इसका क्या होगा रैंक 1, इसका क्या होगा रैंक 2। यहाँ पे इन दोनों में क्या आपका जी, रैंक आपका 1 इसका होगा, रैंक आपका क्या होगा 2 इसका होगा। कोई दिक्कत है जी? कल के क्लास में बताए थे कि जब आपको सेम रैंकिंग वाला सेम साइड में होगा तो उसको बोलते हैं क्या, Z फॉर्म, और जब अपोजिट में तो क्या उसको बोलते हैं जी E फॉर्म। यहाँ पे सेम रैंकिंग 2 वाला ऊपर में है, 1 वाला नीचे में, तो क्या होगा Z फॉर्म हो जाएगा जी। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? फिर देखिएगा उसी तरीके से ऐसा कार्बन है CH3 CH2 OH, और इधर क्या आपका फ्लोरीन, और इधर क्या लगा है क्लोरीन, ऐसा लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे जी क्या होगा आपका इसका जी। देखिए तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, चलिए मैच कर गया जी। आगे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन आगे 3 हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है ना जी, जिसमें से एक हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब ज़्यादा, तो क्या होगा इसका रैंक 1, इसका रैंक 2। चलिए इसका क्लोरीन का 17, इसका क्या 9, रैंक 1 रैंक 2 क्या होगा Z। चलिए तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, नाम लिखना होगा तो नाम भी आप लिख सकते हैं, तो आगे Z लगाना पड़ेगा।
कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए एक करके दिखाते हैं, बहुत सिंपल वाला। देखिए सब लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है आपका जी CH3 है, ठीक। यहाँ पे सब लोग देखिए ध्यान से जी, फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्या लगा आपका CH3 लगा हुआ है। अब सब लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिस भी बोल सकते हैं इसको, और नहीं चलिए जान आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं क्या जी, क्या दिखाना, EZ वाला, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, इसका रैंकिंग 1, इसका क्या 2, इसका क्या आपका जी 1, इसका क्या 2, देख रहे हैं ना। फ्लोरीन को प्रेफर करेंगे, एटॉमिक नंबर क्या 9 है, इसका क्या है जी आपका 6 है, एटॉमिक मास को नहीं, पहले एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक नंबर उसका ज़्यादा है इस कारण से फर्स्ट, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, कम है ना, तो इसलिए इसको सेकेंड। चलिए आपको क्या होगा, E हो गया। तो अब इसका नाम अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं नाम जी, कैसे लिखेंगे नाम इसका, तो चलिए 1 2 3 4 5, तो क्या 3 पे फ्लोरीन है ना, तो चलिए E देख लीजिए ध्यान से, E 3 फ्लोरो ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में, E 3 फ्लोरो, E 3 फ्लोरो, उसका क्या होगा आपका जी, पेंट 2 इन, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत जी किसी को भी है कि नहीं? इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और भी इस तरह का जो भी मिलेगा सबका आप कर सकते हैं जी आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। अगर ऐसा मिल गया, देखिए तो ध्यान से, pH, यहाँ पे क्या मिला आपका जी CH3, यहाँ पे क्या मिला आपका ब्रोमीन, यहाँ पे क्या मिला आयोडीन। तो अब देखिए तो इसका नाम, pH का मतलब बताइए छोटी क्या होता है, pH का मतलब सिर्फ बदमाशी करने में आगे, बताइए, है छोटी एकदम सबसे बदमाश। देखिए जी, pH का मतलब होता है फिनाइल, pH का मतलब क्या होता है, फिनाइल, क्या समझे? तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी, इसका क्या होगा रैंकिंग 1, इसका क्या होगा 2, यहाँ पे क्या है रैंकिंग 1, इसका क्या होगा 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपका जी E फॉर्म होगा, और E फॉर्म होगा 1 1 अपोजिट में, 2 2 अपोजिट में। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग जी, वो EZ को डिसाइड करते हैं, टाइम देखते हैं, टाइम अगर सही है तो आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग जी।